चलिए राजस्थान प्राइम की शुरुआत करते हैं। बीकानेर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां सिटी में पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 150 जवानों की तैनाती में एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में सिटी एएसपी सौरभ तिवारी के नेतृत्व में सघन सर्च अभियान चला। पुलिस की 10 टीमों ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में दबिश दी। एनडीपीएस और वांछित अपराधियों की तलाश में यह अभियान चलाया गया। अब तक 2 वांछित मुलजिम, 4 एनडीपीएस और 4 सक्रिय बदमाशों की धरपकड़ की गई है। और बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। बड़ी खबर आपको बीकानेर से बता रहे हैं, जहां पर सिटी पुलिस बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुबह श्रीमान आईजी साहब द्वारा और एसपी साहब द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे एरिया डोमिनेशन में सर्च अभियान के। इसके तहत हमने 15 टीमें बनाई और सभी तीनों सीओ सिटी सेक्टर के उनके साथ करीब 150 का जाब्ता देके हमने अलग अलग टारगेट को चयन करके उनमें सर्च अभियान चलाया। जैसे गंगा शहर थाना इलाके में मंगलम अपार्टमेंट को चेक किया। उसके बाद भुट्टो के पास में सक्रिय बदमाशान की सूचना थी, उस पर हमने 4 सक्रिय बदमाशान को पकड़ा। और एनडीपीएस की कार्रवाई, जुम्बेशन नगर काफ़ी कुख्यात हो रहा है, तो उसको चारों तरफ से घेराबंदी करके उसमें एनडीपीएस की कार्रवाई की। उसमें हमने 3 कार्रवाई की है अभी एनडीपीएस की, और अभी लगातार कार्रवाई जारी है और आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। आज एरिया डोमिनेशन में कोई अपराध भी पकड़े गए हैं? हाँ, इसमें 4 सक्रिय बदमाश पकड़े हैं और एनडीपीएस की मादक पदार्थों की 3 कार्रवाई। गिरिराज हमारे संवाददाता बीकानेर से इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए। गिरिराज, सिटी पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। 150 जवान जो हैं वो दबिश दे रहे हैं अलग अलग इलाकों में। कई अपराधियों को पकड़ा गया है। क्या यह अभियान अभी भी चल रहा है? जी बता दें कि आज 1 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में, जहां एएसपी सौरभ तिवारी खुद इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। इस अभियान के तहत बीकानेर शहर के सभी थाना अधिकारी के साथ साथ करीब 150 पुलिस के जवान थे। उन्होंने शहर में अलग अलग स्थानों पर सर्च अभियान चलाया, जहां बीकानेर के भुट्टो को चौराया, सिटी कोतवाली थाना, मुक्ता प्रसाद सहित अनेक क्षेत्रों में पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने करीब 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 आरोपी है जो एनडीपीएस एक्ट से जुड़े हैं, एक वांछित आरोपी है और एक इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस की यह कार्रवाई सुबह जो शुरू हुई थी अब खत्म हो चुकी है और लगभग 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरिराज इस जानकारी के लिए। उधर जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देशों की पालना हुई है। हुक्का बार क्लब पर पुलिस ने एक्शन लिया है। एक साथ कई क्लबों पर छापा मारा गया है। इविजा हुक्का बार पर छापा मारा गया है पुलिस की तरफ से। कैफे मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 7 हुक्का, 7 चिलम समेत अन्य चीजें बरामद हुई हैं। वहीं उत्पात मचा रहे 20 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 23 लोगों को कोटप्पा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। मैनेजर विश्वेंद्र सिंह और मुकेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसीपी आदित्य पूनिया का इसमें सुपरविजन रहा। थानाधिकारी मदन लाल कड़वासरा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। उधर जोधपुर से खबर मिल रही है, जहां भीलवाड़ा के महंत सरजू दास को गिरफ्तारी वारंट तलब किया गया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला है। पीड़िता ने कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। 50,000 का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए हैं। तो जोधपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां भीलवाड़ा के महंत सरजू दास को गिरफ्तारी वारंट तलब किया गया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला है। पीड़िता ने एडीजे कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी और अब यह वारंट जो है जारी किया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक को निर्देश है कि इस वारंट को तामील कराया जाए। तो जोधपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां महंत सरजू दास को गिरफ्तारी वारंट तलब किया गया है।
उधर पावटा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण और मातृत्व को समर्पित वृक्षारोपण कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में पूर्व छात्र भी मौजूद रहे। कार्यक्रम कुलदीप धनखड़ विधायक विराटनगर की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक विराटनगर ने कहा, अपनी मां के नाम एक वृक्ष लगाना प्रेम और कृतज्ञता की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। यह अभियान हमें हमारी पर्यावरणीय और पारिवारिक जड़ों से जोड़ता है। संजू जोशी प्रधानाचार्य ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न पर्यावरण संरक्षण के प्रयास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व विद्यार्थी, शिक्षक और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विद्यालय प्रशासन की ओर से वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है, उससे मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के सानिध्य में वृक्षारोपण का सघन अभियान पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है। पिछली बार हमारी सरकार ने 7,500 करोड़ राजस्थान में पेड़ लगाने का काम किया था। अब की बार हमारी सरकार का लक्ष्य 10,000 करोड़ पूरे राजस्थान में लगाने का। टीएनवी पावटा में एल्यूमिनाई एसोसिएशन की तरफ से प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें डेकोरेटिव प्लांट्स लगभग 100 से अबव प्लांटेशन करवाया गया। श्री धनखड़ जी एमएलए साहब हमारे आज चीफ गेस्ट रहे और उन्हीं के सानिध्य में प्लांटेशन का प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है। चलिए आगे खबर बांसवाड़ा से बताते हैं, जहां मदरेश्वर संघ के तत्वावधान में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा रविवार से शुरू हुई है, जिसमें कांवड़ यात्री पैदल यात्रा कर बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम से जल लाकर बांसवाड़ा स्थित मदारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेंगे, जहां श्रद्धालु महादेव का जलाभिषेक करेंगे। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि मदारेश्वर में प्रथम जलाभिषेक की समुचित व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि पहले ये परंपरा सीमित श्रद्धालुओं तक सिमटी हुई थी, लेकिन अब भगवान शिव की आस्था और युवाओं की भागीदारी से हजारों कांवड़ यात्री इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। संघ ने यात्रियों की सुरक्षा, ठहराव, भोजन, प्राथमिक उपचार समेत सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली हैं। आयोजन को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह है। मेंबर कांवड़ यात्रा संघ मदारेश्वर आज यहाँ 2 दिवसीय कांवड़ यात्रा का प्रारंभ हुआ है। कांवड़ यात्री जो है सब महादेव भक्त यहाँ से बेणेश्वर धाम जाएंगे, त्रिवेणी संगम से जल लेकर, और आज ये यात्रा पूरी मदारेश्वर रात तक पहुँचेंगे और कल प्रातः सभी कांवड़ यात्री वहाँ पर जलाभिषेक करेंगे। इस बार कांवड़ यात्रा को 43 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 2000 पहले 11 कांवड़ियों ने इस यात्रा का प्रारंभ किया था, जिनकी संख्या हजारों में हो चुकी मिलता है। इसमें चिकित्सा विभाग, पुलिस प्रशासन, सरकारी महकमा पूरा व्यवस्थाओं में अपना सहयोग करता है और शहर के कई गणमान्य देवालय। विश्व हिंदू परिषद के चित्तौड़ प्रांत की बैठक राजसमंद में आयोजित हुई। इस बैठक को विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन और चित्तौड़ प्रांत अध्यक्ष प्रताप सिंह नागदा ने संबोधित किया। इस बैठक में हिंदू समाज को तोड़ने वाले जिहादी और ईसाई मिशनरियों और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान हिंदू समाज की युवा पीढ़ी को नशे के गिरफ्त में लेकर धर्मांतरण करने और लव जिहाद जैसे साजिश रचकर हिंदू बहन बेटियों को बरगलाने की साजिश पर हिंदू समाज ने विरोध जताया। इस बैठक में हिंदू विरोधी षड्यंत्रों को कैसे परास्त किया जाए, इसका विचार किया गया। कुछ लोग जाति के आधार पर, कुछ लोग क्षेत्र के आधार पर, कुछ लोग जनजाति और बाकी समाज इस आधार पर समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। और केवल बांटने का प्रयास नहीं करते, मुल्ला मौलवी, चर्च ये मिलकर हिंदू को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इनका एकमात्र इलाज है और वो है हिंदू समाज का संगठन। आज इस प्रांत की बैठक में निर्णय लिया गया, हम हिंदू समाज को संगठित करने के सभी उपाय लेंगे। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां सूफी संत हजरत दीवाना शाह साहब के 84वें उर्स में जायरीनों का जन सैलाब उमड़ा। लाखों की संख्या में जायरीन दीवाना शाह के उर्स में शिरकत करने पहुंचे। दीवाना शाह का 84वां उर्स कुल की फातिहा के साथ संपन्न हुआ। राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली भी कुल की फातिहा में शिरकत उन्होंने की। कुल की फातिहा के साथ
गुल के छींटे लेकर जायरीन अपने घरों की ओर रवाना होने अब शुरू हो गए। उधर भीलवाड़ा से खबर है, जहां भीलवाड़ा की कोटड़ी ब्लॉक में नवाचार को नीति आयोग ने सराहा है। कोटड़ी ब्लॉक को देश में 11वां स्थान मिला था, जबकि नीति आयोग की तिमाही रिपोर्ट में प्रदेश में पहला पायदान मिला। इसके बाद नीति आयोग की सिफारिश पर अब कोटड़ी क्षेत्र में 98 आयोग में 1.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तें जारी की गई, जिससे महिला उत्थान के साथ साथ ग्रामीण विकास का काम किया जा रहा है। कोटड़ी ब्लॉक 498 से देश भर में 11वें स्थान तक का सफर तय किया। रैंकिंग में चिकित्सा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग खुले में शौच मुक्त स्थिति को लेकर कोटड़ी ब्लॉक के नवाचार किए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कोटड़ी ब्लॉक आज प्रदेश में पहले पायदान पर है। पहले पायदान में जो कोटड़ी ब्लॉक आया है उसमें बहुत से मापदंड तय किए गए थे, जिसमें आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ जो स्वच्छता का मिशन है उस स्वच्छता मिशन में भी अव्वल नंबर, साथ में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, ये काफी ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर एक ग्रेडिंग हुई और ग्रेडिंग में कोटड़ी ब्लॉक पहले पायदान पाया। कोटड़ी ब्लॉक के पहले पायदान पर आने के बाद में नीति आयोग ने निर्देश दिया और उसी के आधार पर ये काफी देखिए महिलाओं का एक मेला लगा हुआ है, जो कि स्वरोजगार को लेकर महिलाएं काम कर रही है। उनका एक मेला है जिसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, खुद हैंडमेड प्रोडक्ट हैं, जिनसे के माध्यम से कहीं ना कहीं महिला समूह को, महिलाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे एक महिला है। मैडम, आपका जो समूह है जिसमें हैंडमेड सारे आइटम है, इससे कितनी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है? सर कम से कम इसको आना हमने 25-30 महिलाएं जुड़ी हुई है। कोई पैकिंग करती है, कोई सिलाई करती है। उन महिलाओं को स्वरोजगार मिला हुआ है। स्वरोजगार में कितना रोजगार, कितना पैसा? अमूमन हर महीना एक लेडीज 10,000 कमा लेती है अपना ग्रामीण सेक्टर में। अभी देखिए नीति आयोग की पहल थी, नीति आयोग में खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल थी और नरेंद्र मोदी की पहल के बाद में नीति आयोग ने जो ग्रेडिंग दी उसके आधार पर ये स्वयं सहायता समूह ने अपने स्तर पे हैंडमेड आइटम बनाया है। ये वो एक पूरी ग्रामीण हाट बाजार में एक पूरी बाकायदा यहाँ पर एक स्टॉल लगी हुई है, अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई है, 28 से ज्यादा स्टॉल्स है, जिसमें कोटड़ी ब्लॉक में किए हुए कामकाज को यहाँ पे दिखाया गया है। कोटड़ी ब्लॉक की महिलाओं ने किस कदर काम किया है। तो कोटड़ी ब्लॉक जो आज पहले पायदान में है प्रदेश में, उसमें आधा जमाना किस कदर अपना काम कर रहा है, आधा जमाने का जो काम है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए, एक और यहाँ पे स्टॉल है जहाँ पे देखिए आप हैंडमेड कपड़े हैं। हैंडमेड कपड़ों में ऐसा काम है जो देखिए आप जिसको कह सकते हैं बड़ा मेहनत का काम है, मगर महिलाएं किस तरह से शिद्दत से काम कर रही है अपने देश और प्रदेश को अव्वल बनाने के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाता है आधा जमाना आज कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं का जो जमाना है, जिसको कहा सकता है कि पुरुषों को कहीं 1% भी ऐसा सोचने के लिए मजबूर कराया जा रहा है कि कहीं आप चिंता मत कीजिए, आधा जमाना आपके साथ खड़ा है, देश की तरक्की के साथ खड़ा है। यहाँ पे एक महिला है जो कि स्टॉल लगाए। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा हेमलता विजय नाम है। हेमलता जी, जिस तरह से आप क्या स्टॉल लगा हुआ है हैंडमेड, यहाँ पे मैं आपके प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ, कुर्ती है सब तरह की, और जिसको कह सकते हैं कि पहले तो एक परंपरागत कपड़े तैयार होते थे हैंडमेड, अब आप जो आधुनिक कपड़े हैं तैयार हो रहे हैं, कुर्तियां हो रही है, गुजराती पैटर्न है, बंगाली पैटर्न है। मैडम, कहाँ से और किस किस प्रोडक्ट का आपके और कितनी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है? सर जैसे अभी मेरे पास राजस्थान में 128 समूह है और मेरा सारा काम जो है वो समूह की महिलाएं ही तैयार करके देती हैं। महिलाओं को रोजगार और लगभग 1500 से के करीबन महिलाएं हैं। एक महिला की कितनी रोजगार हो जाता है मोटा महीने? डेली से नहीं, डेली जैसे हम जैसे काम के ऊपर पैसा देते हैं तो एक महिला डेली का 400 से 800 रुपए तक का काम डेली कर लेती है। 400 रुपए घर बैठे कमा रही है। आप ये देखिए किस तरह से काम किया जा रहा है धरातल पे। कोटड़ी ब्लॉक तो केवल उदाहरण है, कोटड़ी ब्लॉक के उदाहरण के साथ में आप समझ सकते हो कि महिला किस तरह से स्वरोजगार की तरफ जागृत हो रही है और स्वरोजगार में घर बैठे उसको 400 रुपए मिल पा रहे हैं। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। जयपुर से खबर आपको बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माणक चंद की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने उच्च माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर अंबाबाड़ी पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और पाथी कर्ण के संरक्षक स्वर्गीय माणक चंद के देवलोक आगमन के उपरांत को अंबाबाड़ी स्थित उच्च माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर सभागार में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धा
श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि उन्हें दी। राजस्थान प्राइम में मेरे साथ इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।